फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके अमित की रातों की नींद पिछले कुछ दिनों से गायब थी। उसे व्यापार में मोटे घाटे हो रहे थे। हालांकि सब कुछ ठीक था। एक दिन रात में उसे अपने किचन में किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनाई दी और उसे डर लगा। और डर इस बात का नहीं था कि उसने बच्चे की आवाज़ सुनी। डर इस बात का था कि उस घर में कोई बच्चा था ही नहीं। और फिर उसे 6 महीने पुराने एक व्हाट्सएप मैसेज की याद आई जो उसे सुरेश ने भेजा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम मिश्रा और मैं हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपको हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है अमित और सुरेश की। ये दोनों कभी बहुत ही जिगरी यार हुआ करते थे। गांव में लोग इनके दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। दिन भर एक दूसरे के साथ रहना, घूमना फिरना, कोई भी काम अकेले ना करना। दोनों ने पढ़ाई लिखाई करने के बाद शहर की तरफ रुख किया कि अब कुछ कमाया जाए। अमित सुरेश से तेज था। उसने आम पढ़ाई के साथ साथ कुछ टेक्निकल कोर्स भी किए। अमित और सुरेश को एक कंपनी में काम मिल गया था। अमित अकाउंट असिस्टेंट बन गया था और सुरेश को एडमिन असिस्टेंट का काम मिला था। दोनों अपने काम में मशगूल थे। अमित की किस्मत ने उसका साथ दिया और वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लगा और फिर उसने जॉब चेंज कर ली। उसके बाद अमित को पीछे देखने का मौका ही नहीं मिला। वो आगे बढ़ता चला गया। उसके पास बीतते समय के साथ सब कुछ आता चला गया। बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रह गई। समय के साथ अमित की भी शादी हुई और सुरेश की भी शादी हो गई। सुरेश को एक बच्चा हुआ। उसका नाम उसने कान्हा रखा था। अमित जो कि अब मॉडर्न लाइफ जी रहा था, उसने बच्चे के लिए प्लानिंग कर रखी थी कि कब उसे बच्चा करना है। बीतते समय के साथ अमित के पास पैसा तो बढ़ा ही था, लेकिन साथ में उसका घमंड भी बढ़ता चला गया। उसने सुरेश से अब बातचीत करना बहुत कम कर दिया था। कभी कभी बात करता और उसकी बातों पे हंसता था। वो सुरेश के लड़के कान्हा से भी बात करता था। कान्हा अब 5 साल का हो चुका था। फिर एक समय आया कि दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल खत्म हो गई। सुरेश ने एक दिन अचानक अमित को कॉल किया। अमित उस समय अपने ऑफिस स्टाफ के साथ पार्टी कर रहा था। सुरेश ने अमित को फ़ोन पर बोला, अमित, मुझे 3 लाख रुपए की ज़रूरत है। कान्हा हॉस्पिटल में है, उसके ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए चाहिए, प्लीज़ दे दे भाई। अमित सुरेश की बात सुनकर असहज हो गया और पैसा ना देने के बहाने करने लगा। उसने बोला, भाई अभी EMI चल रही है और मेरा हाथ बहुत टाइट है, मैं अभी तो हेल्प नहीं कर सकता, किसी और से देख ले। सुरेश ने बोला, भाई तू ही आखिरी उम्मीद है, तुझसे ही मांग रहा हूँ, प्लीज़ दे दे। अमित ने बोला, मैं भगवान नहीं हूँ और मैं इतने पैसे तुझे नहीं दे सकता। और अमित ने कॉल ड्रॉप कर दिया और अगले दिन सुरेश का बेटा कान्हा इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। अमित जिस दिन 5 स्टार होटल में पार्टी कर रहा था, उस दिन उसका बिल वहाँ पर 56,000 रुपये आया था। और सुरेश ने कॉल पर सुना था कि होटल के अंदर हंसी ठिठोली चल रही है और वो हंसी ठिठोली सुरेश के सीने में जख्म कर गई थी। सुरेश अब बदले की आग में जल रहा था। सुरेश अपने मरे हुए बेटे को एक सफ़ेद कपड़े में लपेटता है और पहुंचता है बाबा बालकनाथ के पास। बाबा बालकनाथ हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर के बीच एक छोटा सा गांव है। उसका नाम है सुंदर गांव। सुरेश अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंचता है और बाबा बालकनाथ के कुटी में पहुंचकर उनके सामने अपने मरे हुए बेटे को रख देता है। बाबा बालकनाथ उससे पूछता है, ये सब क्या है और ये लाश लेकर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुरेश उससे बोलता है, मुझे न्याय चाहिए। बाबा बोलता है, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो कानून के पास जाओ, मेरे पास क्या कर रहे हो? जिसके बाद सुरेश बाबा बालकनाथ को अपने साथ हुई इस घटना के बारे में सब कुछ बताता है। बाबा बालकनाथ को गुस्सा आ जाता है और वो सुरेश से कहता है कि अमित को उसके किए का फल मैं दूंगा। बाबा बालकनाथ सुरेश से बोलता है कि अब तेरा मरा हुआ बेटा बनेगा कच्चा कलवा। तू अभी के लिए इसके थोड़े से बाल काट के रख ले, इसके नाखूनों को काट कर रख ले और अपने बच्चे को किसी ऐसी जगह दफना दे कि बाद में जब इसके खोपड़ी की ज़रूरत हमें पड़े तो मिल जाए।
सुरेश बाबा से पूछता है कि बाबा कितने महीने बाद मैं वापस आऊं। बाबा बालकनाथ उसको बताता है कि लगभग 6 महीने लगेंगे कि तेरे बेटे के शरीर से सब कुछ गल जाए और बस खोपड़ी खोपड़ी बचे। और जब तू खोपड़ी लेकर आना तो उसके साथ कोई ऐसी चीज़ भी लेकर आना जो तेरे बच्चे को सबसे ज़्यादा पसंद थी। सुरेश पूछता है ऐसा क्यों बाबा। बाबा उसे बताता है कि छोटे बच्चों की आत्माओं को हम दूसरी दुनिया में जाने से पहले यहीं पर रोक सकते हैं और उसके लिए हमें माया और बंधन इन दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर तू बदला लेना चाहता है तो ज़्यादा सवाल जवाब मत कर, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करता जा। 6 महीने कब बीत गए पता नहीं चला। अमित अपनी दुनिया में बिजी था और सुरेश का एक एक दिन एक एक साल की तरह बीत रहा था। आखिर वो दिन आ ही गया जब सुरेश उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने अपने बच्चे को दफनाया था। ज़मीन खोदने के बाद वो देखता है कि उस जगह पे बस हड्डियां बची हैं। वो अपने बच्चे की खोपड़ी एक झोले में रखता है और साथ में उसने एक नीले कलर की गाड़ी रखी थी। वो एक खिलौना था। सुरेश का बेटा कान्हा उसी गाड़ी के साथ घंटों खेला करता था, तो उसे लगा कि उसी गाड़ी से उसको ज़्यादा लगाव है। सुरेश उसकी खोपड़ी और वो खिलौना दोनों लेकर बाबा बालकनाथ के सामने खड़ा था। वो बाबा बालकनाथ को उस झोले को सौंप देता है। उस झोले में एक खोपड़ी थी, एक खिलौना था, उस बच्चे के बाल थे और एक पुड़िया में लपेटे गए उस बच्चे के नाखून थे। बाबा उन चारों सामान को एक जगह पर रखता है, गीली मिट्टी बनाता है और उसे बच्चे का आकार देता है। वो उस बाल और नाखून को उस गीली मिट्टी में धंसा देता है और खोपड़ी को उस मिट्टी के ऊपर रख देता है और उसके बाद शुरू होता है मंत्रों का उच्चारण। तांत्रिक प्रक्रिया चलते चलते लगभग 3 घंटे बीत चुके थे। तभी सुरेश की नज़र उस नीले कलर के खिलौने पर पड़ती है। वो धीरे धीरे हिल रहा था। सुरेश उस हिलते हुए खिलौने को देखकर रोने लगा और उसके रोने का कारण डर नहीं था। उसके रोने का कारण अपने बेटे के लिए ममता थी, प्यार था, दुलार था। अब धीरे धीरे वो खिलौना तेजी से हिलने लगा था और अपनी जगह पर गोल गोल घूमने लगा था। बाबा बालकनाथ सुरेश से कहता है यहाँ पर कुछ भी हो तुम्हें कोई जवाब नहीं देना है। थोड़ी ही देर में सुरेश के कानों में आवाज़ आती है पापा। सुरेश जवाब देने ही वाला था कि बाबा बालकनाथ ने उसके हाथ को कस के दबा दिया। सुरेश चुप हो गया। बाबा बालकनाथ ने सुरेश से बोला अगर तुम जवाब दोगे तो ये बच्चा जिसको मैंने कच्चा कलवा बनाया है ये वो काम नहीं करेगा जिसके लिए इसे बुलाया गया है। ये ममता में फंस जाएगा और तुम्हारे साथ ही तुम्हारे घर चला जाएगा। सुरेश की आंखों से जितने आंसू गिर रहे थे उससे कहीं गुना ज़्यादा उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। बाबा बालकनाथ ने कच्चा कलवा को सिद्ध कर दिया था और अब वो कच्चा कलवा बाबा बालकनाथ के बस में था। बाबा बालकनाथ सुरेश को एक काला कपड़ा देता है, उसमें कुछ गांठें बंधी हुई थी। बाबा सुरेश से बोलता है इस काले कपड़े को तुझे अब वहाँ पहुँचाना है जहाँ पर अमित रहता है। जरूरी नहीं है कि तू इसको उसके घर में रखेगा, तू बस इसे ऐसी जगह पर रख देना जहाँ पर अमित का आना जाना हो। सुरेश उस काले कपड़े को लेकर अमित की सोसाइटी में पहुँचता है जहाँ पर वो रहता था। सुरेश अंदर घुसता है और सीधा पार्किंग में पहुँच जाता है। पार्किंग में जाने के बाद वो उस काले कपड़े को अमित की गाड़ी के नीचे बांध देता है और उसके बाद चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और पहुँचता है बाबा बालकनाथ के पास। बाबा बालकनाथ सुरेश से कहता है तूने अपना काम कर दिया है, अब बारी मेरी है, तू बस मुझे बता दे करना क्या है। सुरेश बाबा बालकनाथ से बोलता है बाबा जिस तरह से मैंने कभी उससे हाथ फैलाकर पैसा मांगा था उसकी हालत ऐसी कर दो कि वो भी लोगों के सामने हाथ फैलाना शुरू कर दे, उसको बर्बाद कर दो। बाबा बालकनाथ पूछता है और जान? सुरेश बाबा बालकनाथ से कहता है जान लेने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो लोगों को जान जाने से भी ज़्यादा दुख देती हैं। बाबा बालकनाथ कहता है ठीक है। और तब जाकर शुरू होता है अमित की बर्बादी का खेल। उसी रात अमित और उसकी वाइफ रीना जब बेडरूम में सो रहे थे तो रीना को सुनाई देता है कि किचन के अंदर से कुछ आवाज़ आई है। वो किचन के पास पहुंचती है और देखती है कि दूध का पतीला फर्श पर गिरा हुआ है और उसे दिख रहा था कि दूध सूखता हुआ जा रहा है, मानो फर्श उस दूध को पीने लगा था। रीना जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद अमित किचन में पहुंचता है। रीना उससे बोलती है कि ये देखो दूध कैसे सूख रहा है। अमित रीना से कहता है
फर्श गर्म होगा इसलिए ये दूध सूखता हुआ जा रहा है। तुम टेंशन ना लो, बिल्ली बिल्ली आई होगी, दूध गिर गया। सुबह देखते हैं और फिर दोनों अपने बेडरूम में चले जाते हैं सोने। अगले दिन अमित ऑफिस के लिए जा ही रहा था। उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी क्लाइंट के साथ। उसकी कार अचानक रास्ते में ब्रेक डाउन हो जाती है। वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अमित उस गाड़ी को टो कराकर मैकेनिक के पास भेजता है और खुद ऑफिस पहुंचता है। वो जब तक ऑफिस पहुंचा, क्लाइंट जा चुका था। अमित के हाथ से एक बड़ा प्रोजेक्ट छूट गया। उसी दिन अमित को एक दूसरे क्लाइंट की कॉल रिसीव हुई। वो क्लाइंट अमित से कहता है कि अमित, हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, हमें तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। अमित उससे वजह पूछता है। वो क्लाइंट बिना कोई वजह बताए ही अमित के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। अमित की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अमित को समझ में नहीं आ रहा था कि जब सब कुछ ठीक है तब ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। धीरे धीरे बीतते समय के साथ अमित को बहुत सारे घाटे होते चले गए। एक समय ऐसा भी आया कि अमित अब ना ही अपने फ्लैट की ईएमआई भर पा रहा था और ना ही अपने कार की। वो इधर उधर अपने कनेक्शंस के साथ पैसे मांगकर जैसे तैसे ईएमआई मैनेज कर रहा था। और फिर एक रात उसे किचन में किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आई और अमित दौड़कर किचन में पहुंचा। किचन में कोई बच्चा नहीं था। तभी उसके कानों के पास से एक आवाज़ निकलती है, अंकल। वो साइड में देखता है, कोई नहीं दिखता है। फिर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, अंकल। 2-3 बार ऐसे अंकल अंकल की आवाज़ें आई थी। और तभी अमित को याद आता है सुरेश का 6 महीने पहले भेजा गया वो व्हाट्सएप मैसेज। उस मैसेज में सुरेश ने अमित को अपने बच्चे के सफ़ेद कपड़े में लपेटी हुई एक फ़ोटो भेजी थी और नीचे लिखा हुआ था, तेरे पास 3 लाख रुपए नहीं थे ना, देख मेरा बच्चा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अमित का दिल जोरों से धड़कने लगता है। अमित को बेचैनी होने लगी थी। उस फुल्ली एयर कंडीशन रूम में उसे पसीने छूट रहे थे। और सुबह होते ही वो सुरेश को कॉल लगाता है। वो सुरेश से पूछता है, सुरेश तूने कुछ किया है क्या? सुरेश उससे बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, किया तो तूने था, जिसकी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अमित उससे बोलता है, मैं तेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। सुरेश बोलता है, कर दे कंप्लेन, कि कोई ना दिखने वाला बच्चा मुझे बर्बाद कर रहा है, जा कर दे। अमित जानता था उसके कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है। पुलिस इसे एक मनगढ़ंत कहानी मानेगी और कोई एक्शन नहीं लेगी। जिसके बाद अमित तंत्र मंत्र करने वाले बाबाओं का पता लगाता है और पता लगाते लगाते उसे पता चलता है उसी बाबा बालकनाथ का। अमित भी बाबा बालकनाथ के पास पहुंच जाता है और अमित जैसे ही चौखट को लांघकर बाबा बालकनाथ के सामने पहुंचता है, बाबा बालकनाथ उससे कहता है, अमित तूने बहुत देर कर दी, तूने अपने बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अमित बाबा बालकनाथ से बोलता है, बाबा मुझसे गलती हो गई। बाबा चिल्लाकर बोलता है, चुप, तुझसे गलती नहीं, तुझसे पाप हुआ है और पाप की सजा तुझे जरूर मिलेगी। अमित बाबा से बोलता है, बाबा जितने पैसे चाहिए ले लो, पर इस बला को मेरे पीछे से छुड़ा दो। बाबा बोलता है, तू जल्दी यहाँ से चला जा, नहीं तो ये बला तुझे अभी खत्म कर सकती है। अमित डर जाता है। बाबा बालकनाथ की कुटी में जल रही लालटेन झपकने लगती है। ये सब देखकर अमित को डर लगता है और अमित बिना कुछ बोले वहां से भाग जाता है। अगले दिन सुरेश भी बाबा बालकनाथ के पास पहुंचता है। बाबा बालकनाथ उसे बताता है कि अमित आया था, तू क्या चाहता है, अमित को अभी छोड़ना है या फिर पूरा बर्बाद कर देना है? सुरेश बाबा बालकनाथ से बोलता है, बाबा उसे पूरा बर्बाद कर देना है जब तक कि वो हाथ में कटोरा ना ले ले। अमित की बर्बादियां अब अपने चरम पर थी। अमित अपने पैसों के क्रंच को मैनेज करने के लिए अपना घर बेच देता है, अपनी गाड़ी बेच देता है, उसके ऊपर लाखों का कर्जा हो जाता है और अमित पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। सुरेश का बेटा जो कच्चा कलवा बन चुका था, वो अमित के पीछे इस कदर पड़ चुका था कि उसने अमित को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया और अमित के हाथ में सच में कटोरा आ गया। वो लोगों से पैसे मांगते फिरता था लेकिन कोई भी अब उसे पैसे नहीं दे रहा था और अब अमित किराए के मकान में रहने लगा था। उसी हालत में पहुंच गया था जहां से उसने शुरुआत की थी। जिसके बाद अमित सुरेश के घर जाता है और उसके पैरों पे जाकर पड़ जाता है।
अमित रोते रोते अपने पापों का प्रायश्चित करना चाह रहा था और वो सुरेश से बोलता है, भाई मुझे माफ कर दे, देख मैं वहीं आकर खड़ा हो गया हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। सुरेश अमित से बोलता है, जा अब अपनी नई जिंदगी शुरू कर, अब मेरा बेटा तुझे परेशान नहीं करेगा। सुरेश अगले दिन बाबा बालकनाथ के पास जाता है और उससे कहता है, बाबा अब मेरे बच्चे को रोक लो, अब वो अमित को कोई नुकसान ना पहुंचाए। अमित ने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है और उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है। बाबा बालकनाथ उससे बोलता है कि जा अब विधि विधान के साथ अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर और उसे इस दुनिया से मुक्ति दे दे। सुरेश विधि विधान के साथ अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करता है और उसके बेटे की आत्मा इस दुनिया से मुक्त हो जाती है। दोस्तों, आजकल का जमाना ही ऐसा चल रहा है कि कोई किसी को उधार देना नहीं चाहता है, लेकिन अगर आप किसी की स्थिति परिस्थिति से वाकिफ हैं और आप इस सिचुएशन में हैं कि आप उसे उधार दे सकते हैं और आपके उधार देने से किसी की ज़िंदगी बच सकती है, तो आपको वो उधार दे देना चाहिए। खैर, अमित को उसके किए हुए कर्मों की सज़ा मिल गई और वो अब एक तंगहाली भरी ज़िंदगी बिता रहा है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली किसी भूतिया स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।